हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सुंदर संसार में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक एरिका पाम से डबल यानी कि दो कैसे कर सकते हैं। एक जो मेन प्लांट मदर प्लांट होता है उसमें से साइड में से ऐसी एक शूट निकलती है। आप देख सकते हैं एरिका पाम में ये होता ही है जनरली। तो उस शूट को आप अलग करके एक दूसरा प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जो मेन प्लांट मदर प्लांट होता है उसके साइड में से ऐसी एक शूट निकलती है। कुछ शूट उससे जुड़ी हुई होती है और कुछ शूट आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग होती है। तो जुड़ी हुई शूट होती है वो हम अलग कर सकते नहीं हैं, जिससे प्लांट को खतरा हो सकता है। मगर जो साइड वाली शूट है उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं और दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली है। गनीमत है कि ये गमला बहुत ही बड़ा है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है इसकी मिट्टी निकालने में, और उसकी रूट भी कट हो सकती है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, तो खास ध्यान रखें इसकी रूट को नुकसान न हो, वरना प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए मैं आसान सा तरीका आपको दिखा सकता हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद उसकी रूट शुरू हो जाती है। तो रूट ना कटे तो उससे पहले आप इस जो आधा गमला मैंने मिट्टी निकाल ली है उसमें पूरा का पूरा पानी डाल दीजिए, जिसके कारण मिट्टी है वो गल जाएगी। कुछ इस तरीके से बहुत ही मुश्किल हुई है पर निकल गया ये प्लांट। मिट्टी जब गीली हो जाती है तो आसानी से हम इस रूट बॉल को आसानी से निकाल सकते हैं। ये पानी है और इसकी मैंने मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी खींच खींच कर या फिर ज़बरदस्ती से निकाल ही ली। अब इस रूट को मैं फ्रेश धो लेता हूँ, जिसके कारण मुझे इसको निकालने में बहुत ही आसानी हो। जो हमारा रूट बॉल है उसकी मेरी सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है। अब पूरी की पूरी रूट ओपन हो गई है, जितनी भी रूट थी उसकी। इस तरीके से फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो रूट है वो कटती नहीं है। जब मिट्टी हम निकालने की कोशिश करते हैं तो कोई भी साधन से निकालते, अपने हाथ से नहीं निकालते, तो वो क्या प्रॉब्लम होता है कि जो रूट है वो कट सकती है। तो रूट कटे नहीं, उसकी रूट पूरी की पूरी बरकरार रहे, तो इसके लिए आप उसमें पानी डालकर कुछ इस तरीके से प्लांट हिलाकर रूट को थोड़े ढीला कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये प्लांट है वो बिल्कुल ही अलग है, वो प्लांट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से जो अलग प्लांट है वो हम आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह सावधानी से और धीरे से निकालें, जिसके कारण उसकी रूट टूटे नहीं। क्योंकि अगर रूट होगी तो ही प्लांट हमारा सक्सेस होगा, अगर रूट नहीं है तो जो एरिका पाम है वो सक्सेस होता नहीं है। एक बार मैंने क्या किया था, जो मेरे बाहर एरिका प्लांट लगा है मेरे आंगन में, वहाँ पर मैं इसे काट कर ऐसे लगा दिया था, रूट नहीं थी, तो वो सक्सेस हुआ नहीं, क्योंकि उसकी रूट नहीं थी। सीधी सी बात है, अगर रूट होगी तो ही प्लांट सक्सेस होगा। तो ये बड़ा सा एरिका पाम हमारा तैयार हो गया है, और अब सोच रहा हूँ मैं एक दूसरा भी प्लांट इसमें से निकाल लूँ। ये तो तैयार हो ही गया है, इसको तो हम आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मगर दूसरा प्लांट, ये जो मेन प्लांट है उसमें से एक दूसरा भी मैं निकालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ गए हैं। ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं ये अलग हो सकता है, मगर ये है जो मेन प्लांट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम अलग कर सकते नहीं हैं और इसको भी कर सकते नहीं हैं। तो फाइनली थोड़ा मुझे तोड़ना पड़ा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो उसकी तो पहले प्लांट की तरह तो अलग हो नहीं था वो, मगर कोई बात नहीं, इसमें से मैंने उसे तोड़ लिया। और ये भी आसानी से ग्रो हो सकता है, क्योंकि इसकी रूट आसानी से बहुत ही हेल्दी निकली हुई है। अगर रूट को डैमेज होता तो ये प्लांट आगे बढ़ता नहीं। तो अब जो मेन प्लांट है उसको मैं वहीं गमले में मिट्टी बदल कर शिफ्ट कर लेने वाला हूँ। और ये जो दो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट एरिका पाम तैयार हो गए हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो इसको मैं अपने क्लासरूम में, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर मैंने प्लास्टिक के गमले में इसको मैं लगाने वाला हूँ। तो चले फ्रेंड्स, मैं स्कूल पर आ गया हूँ। ये दोनों प्लांट ही बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और इसको मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ ये बहुत ही बड़े प्लास्टिक के गमले में, और ये हमारे रूम में यानी कि मेरे रूम में ही रहने वाले हैं, जिसके कारण मेरे रूम की शोभा भी बढ़ेगी। तो ये जो प्लांट है उसको मैं मिट्टी निकाल कर अब लगा दिया है। एक प्लांट को तो मैंने लगा दिया है, वो पे आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, और जो दूसरा प्लांट है वो मैं लगा रहा हूँ। एक स्टूडेंट भी आ गया है मेरी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से मिट्टी डाल देते हैं और प्लांट को बिल्कुल ही गहराई में नहीं, थोड़ा सा ऊपर भी रखें, कि उसकी जो मेन स्टेम्प है वो पूरी के पूरी नीचे होनी चाहिए नहीं, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से शूट निकले तो आसानी से वो ग्रो कर जाए। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपको उसमें कोई डालना है तो आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हैं।
तो इस तरीके से हमारे दोनों प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से लग गए हैं। अब इसको पहली बार अच्छी तरीके से मैं पानी दे देता हूँ, जिसके कारण पूरा का पूरा अंत तक पानी चला जाए और ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। इस प्लास्टिक की जो आप गमला देख रहे हैं उसको भी मैंने ड्रेनेज होल कर दिया है नीचे से 3-4, जिसके कारण पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। तो फाइनली ये हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट भी हो गया है और लग भी गया है। अब इसको आपको बहुत ही ज़्यादा पानी देना नहीं है, क्योंकि ये पानी कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और ये इंडोर प्लांट भी है। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड्स कि मेरी वीडियो आपको यहाँ पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।